हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से रिलेटेड प्रश्न जो रीट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें से जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें से किनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देख लेते हैं। मोहन धीरे धीरे चलता है। महेश ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। सीता मधुर गाना गाती है, या वह कर्तव्यपरायण अध्यापक है। तो इसका आंसर है मोहन धीरे धीरे चलता है, यानी कि मोहन जो धीरे धीरे चल रहा है वो क्रिया का विशेषण बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यानी रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा में चला, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, और लास्ट है कपिल अच्छा खेलता है। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, यानी कपिल अच्छा खेलता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। लंबे समय तक एक पद लिखा हुआ है, इसको व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा क्रिया विशेषण। इस पद को कहा जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों में असंगत है? निम्न में से कौन सा उत्तर, जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो अव्यय नहीं है, इसका आंसर है विसर्ग बोधक अव्यय। यानी विसर्ग बोधक अव्यय नहीं होता है, बाकी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि अव्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? कौन से वाक्य में सर्वनाम विशेषण दिया गया है? तो इसका आंसर है कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यह बहुत चालाक लड़का है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, प्रतीक 5 केले खा गया। तो इसमें से सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन 2 कुछ यह है, यह लड़का बहुत चालाक है, क्योंकि यह सर्वनाम है और बहुत चालाक जो है वो सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वह खंबा गिर गया, क्योंकि खंबे की विशेषता बताई गई है यहाँ पर और वह सर्वनाम है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? यानी पुस्तक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय बनेगा, पुस्तकें बनेगा, पुस्तकीय बनेगा, या पुस्तकों बनेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर होगा पुस्तकीय। यानी पुस्तक से विशेषण क्या बनेगा? पुस्तकीय बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, इसमें विशेषण है। इसमें विशेषण क्या रहेगा कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, तो विशेषण क्या होगा? विशेषण होगा काली, यानी कि पतलून कैसी है? काली है, और एक बच्चा काली पतलून पहनकर आया है, तो काली उस पतलून की विशेषता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। यहाँ वर की जगह वह आना चाहिए था। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है? विशेषण और विशेष्य दो शब्द होते हैं, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? यहाँ पर बतलाई जा रही है वह की। श्रेष्ठ उपासक कौन है? वह है, तो यहाँ पर यह आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, चांदनी का विशेषण है। चांदनी का विशेषण क्या रहेगा? चटकीली, तड़पती, गमकती, महकती। तो चांदनी के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया जाता है? चटकीली, चांदनी, इस तरह का विशेषण प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिदान से बना विशेषण है।
बलिदान एक शब्द है, तो इससे विशेषण शब्द कौन सा बनेगा? इससे बनेगा बलिदानी शब्द। भारतीय शब्द में सर्वनाम भारतीय शब्द है, यानी भारतीय जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या संज्ञा है? तो ये शब्द क्या है? विशेषण, क्योंकि भारत जो संज्ञा शब्द होगा तो उससे विशेषण भारतीय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, यानी कोई शब्द हम शब्द में लिखते हैं ना, कोई है, कोई नहीं है, तो उसमें जो कोई शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सर्वनाम है। अगर हम सर्वनाम में वे शब्द को देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष वाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो ये कहलाएगा आपका अन्य पुरुष वाचक शब्द कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह अच्छा लड़का है, तो इसमें जो वह दिया गया है वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? तो ये कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यानी पंडित शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो उसे बनेगा पांडित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जो जाति का बोध नहीं कराती ऐसी संज्ञा नहीं है, तो वो नहीं है शेषव, क्योंकि लोहा, लकड़ी, पुस्तक ये सब जाति का बोध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। यहाँ पर जो सब 4 प्रकार दिए गए हैं उनमें से संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो है देशवाचक, क्योंकि देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं होता है। जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक ही संज्ञा का प्रकार होता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा? यानी मधुर शब्द में ऐसा क्या लगाएं हम जिससे कि मधुर शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाए? तो इसमें होगा ता प्रत्यय, मधुर से मधुरता बनेगा और वो विशेषण शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? अब मधुर शब्द विशेषण जो है उससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो उससे भाववाचक संज्ञा बनेगी माधुर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताइए। यानी कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जो बनी है उसका सही उदाहरण आपको देना है। तो इसका सही आंसर है दानव और दानवता। दानव वो जातिवाचक संज्ञा और उससे भाववाचक संज्ञा दानवता बनी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।